नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। न्यूज 18 आज सुशांत और रिया की प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा खुलासा करने जा रहा है। वो खुलासा जो अब तक रहस्य था। सुशांत केस की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। हर पल नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज न्यूज 18 के 10 खुलासों से सुशांत केस में खलबली मचनी तय है। खुलासा नंबर 1, सुशांत के खाते से रिया के अकाउंट में पैसे डाले गए थे। खुलासा नंबर 2, ईडी को मिले हैं सुशांत सिंह राजपूत के 4 बैंक अकाउंट। खुलासा नंबर 3, सुशांत का प्रमुख खाता कोटक बैंक में था। खुलासा नंबर 4, दूसरा प्रमुख अकाउंट HDFC बैंक में था। खुलासा नंबर 5, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से भी जुड़ा था एक अकाउंट। खुलासा नंबर 6, सुशांत ने कार खरीदने के लिए लोन लिया था। खुलासा नंबर 7, सुशांत के पास कुल 2 कारें थी। खुलासा नंबर 8, रिया और परिवार की 2 प्रॉपर्टी भी सामने आई है। खुलासा नंबर 9, हाल ही में खरीदी गई है रिया की दोनों प्रॉपर्टी। खुलासा नंबर 10, मुंबई में सुशांत का छोटा फार्म हाउस है। जाहिर है इन खुलासों के बाद कई उलझने और पैदा हो जाएंगी। न्यूज 18 के लिए मुंबई से अमित राय की रिपोर्ट। अब इस खबर को समझिए। दरअसल ITR रिकॉर्ड के मुताबिक रिया का नेटवर्थ पिछले कुछ सालों में 10 लाख से 14 लाख तक हुआ। इतने कम नेटवर्थ के बावजूद रिया ने मुंबई में 2 प्रॉपर्टी खरीदी, महंगी प्रॉपर्टी खरीदी। एक प्रॉपर्टी रिया के नाम पर है, जबकि दूसरा रिया के किसी फैमिली मेंबर के नाम पर है। रिया के पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे कहां से आए या किसने दिए? कल रिया से ईडी पूछताछ भी करने वाली है और उन सवालों का सामना होगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब पूरी तरह सीबीआई एक्शन में आ चुकी है। सीबीआई के हवाले हो चुकी है ये केस। सीबीआई ने जो FIR दर्ज की है उसमें रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई के FIR में रिया के माता पिता का भी नाम, रिया चक्रवर्ती के भाई का भी सीबीआई के FIR में नाम है। सुशांत के पिता ने भी रिया के परिवार को आरोपी बनाया था। पटना पुलिस ने FIR दर्ज किया था। वहीं सीबीआई के FIR में सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी का नाम भी FIR में दर्ज है। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उन्हीं लोगों को सीबीआई ने भी अपनी FIR में आरोपी बनाया है। रिया चक्रवर्ती के अलावा उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी आरोपी बनाए गए हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में हर पल नए खुलासे हो रहे हैं, पल पल चीजें बदल रही हैं। सबसे पहले हम आपको उस शख्स की बातें सुनाते हैं जो सुशांत की मौत के बाद वहां मौजूद था। सुशांत की जब इंसिडेंट हुई थी उस दिन सुबह हम उनको पूछने वाले थे कि लंच में आप क्या खाओगे, इसलिए हम नॉक कर रहे थे। तो नॉक करा, बहुत देर लॉक नहीं खोलने पर हमने चाबी को दरवाजा चाबी वाले को बुलाया। उनके सहायता से हमने दरवाजा का लॉक तोड़ा और अंदर गया तो देखा कि सर नहीं रहे। तभी जो सच है वो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हो इस मैटर में, और मुझे बहुत फेथ है अपने सिस्टम पे, बिहार पुलिस या मुंबई या सीबीआई में। आई होप ये तरह इन्वेस्टिगेशन होके सच सामने आए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। रिया के घर के जाने के बाद उनके सिस्टर घर पे आए थे उनका ध्यान रखने के लिए, और जब दिशा का न्यूज जब उनको पता चला वो पूरा उनका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके थे, क्योंकि दैट अफेक्टेड हिम अ लॉट। तो उनके मेंटली वो बहुत ऐसे स्ट्रेस में आ चुके थे और बहुत रो भी रहे थे। सुशांत को जब मैं उस टाइम पे उस दिन देखा था ऐसे, मैं बहुत शॉकिंग लगा मुझे। मतलब ऑफ कोर्स मैं बहुत शॉक में था, लेकिन एज अ पर्सन वो हमारे साथ बहुत ही इन डेप्थ लेवल पे हमको हमारे साथ कॉन्वर्सेशंस करते थे, क्योंकि सुशांत, मैं और बाकी लोग एक कॉमन उनके टॉपिक्स पे हम लोग बात कर रहे थे, जैसे साइंस और हो या फिर स्पेस हो या फिर म्यूजिक और स्पिरिचुअलिटी के लेके हम लोग बहुत सारे बातें हम लोग करते थे। और एज अ पर्सन ही वाज रियली, उनके एनर्जी लेवल हमेशा बहुत ही अच्छे ही होते थे।
और तकरीबन 50 दिन बाद सुशांत सिंह की कॉल डिटेल्स सामने आई है। उन कॉल डिटेल्स में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि मौत से पहले तकरीबन 6 दिन पहले तक रिया और सुशांत के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब आइए जानते हैं कि सुशांत केस से जुड़ी 10 अहम बातें क्या हैं। पहली बड़ी बात, मौत से पहले सुशांत और रिया की कोई बातचीत नहीं हुई थी। 8 जून से 14 जून के बीच सुशांत और रिया की बात नहीं हुई थी। रिया ने सुशांत को ना कॉल किया था ना मैसेज। 8 जून से 14 जून के बीच 8 जून से 14 जून के बीच सुशांत ने अपनी बहनों से बात की थी। बहन मीतू और श्वेता से सुशांत की बातचीत हुई थी, मीतू सिंह और श्वेता सिंह से। आखिरी बार सुशांत ने बिजनेस मैनेजर को फोन पर किया था, फोन पर बात हुई थी। 14 जून को मैनेजर उदय सिंह से बातचीत हुई थी, जिस दिन सुशांत की मौत की खबर आई। स्क्रिप्ट को लेकर मैनेजर से बात हुई थी। एक स्क्रिप्ट को लेकर सुशांत और मैनेजर के बीच, उदय सिंह के बीच 368 सेकंड तक बात हुई। 13 जून को सुशांत और उदय की 6 बार बात हुई थी। और जाहिर है सुशांत केस में कई गुत्थी अभी खुलने बाकी है। सुशांत सिंह राजपूत के असिस्टेंट रहे अंकित आचार्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इसमें उन्होंने कई राज बेपर्दा किए। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन की हकीकत भी बताई, साथ ही भूत प्रेत की कहानी के बारे में भी बताया। आप भी सुनिए कैसे थे सुशांत सिंह राजपूत। आपको ऐसा लगा कि सुशांत जो हैं वो किसी चीज में बिलीव करते हैं, जैसे कि थोड़ा अंधविश्वास है, भूत प्रेत हैं, या फिर घर में किसी का आना होता था, पंडित जी आते थे या कोई तांत्रिक आते थे, या ऐसा कुछ कभी आपको ऐसी शंका हुई या आपने कभी देखा? नहीं, एक बात तो पहली सच बात है कि ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं रखते थे। सुशांत भैया भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। वो एक ही विश्वास रखते, कर्मा पे। कर्मा पे विश्वास रखते हैं और कर्मा ही उनका पूजा है। वो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त थे। और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे हेडफोन लगा के, हम ही लगा के देते थे। वो सुबह सुबह मेडिटेशन भी करते थे, महामृत्युंजय सुनते थे, मतलब बहुत सारा करते थे। एंड महामृत्युंजय सुनते थे। फिर उनके बाद फिर खाना पीना सोना, और ये उनका मतलब भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। एंड एस्ट्रोलॉजी, मतलब एस्ट्रोनॉट होता है जो खगोल शास्त्री बोलते हैं हिंदी में, तो उन पे विश्वास रखते थे कि क्योंकि 100 बच्चों को नासा भेजे थे पढ़ाई के लिए उन्होंने, ये तो आपको भी मालूम है। तो इतना दिलदार इंसान थे, सबको हेल्प भी करते थे। एंड कोई एक बाढ़ आया था, उनको भी हेल्प किए थे उधर, कुछ नोक झोंक नहीं था, हेल्प किए बहुत, मतलब सबको हेल्प किए, ऐसा बात नहीं है। वो भूत प्रेत पे विश्वास एकदम नहीं रखते थे, अपना कर्मा पे विश्वास रखते थे। एंड जो एस्ट्रोनॉट है उन पे विश्वास रखते थे कि हमको ये करना है, साइंटिस्ट के ये करना है। एंड वो लिखते रहते थे, कुछ अपनी माँ के बारे में लिखते रहते थे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते थे, गेम खेलते रहते थे बस। और ये भूत प्रेत पे कोई विश्वास नहीं रहता, और उस समय डिप्रेशन भी उनका नहीं था। तो कभी आपसी में कभी नोकझोंक ऐसा कुछ हुआ हो घर में, कि कोई आया हो, या ऐसा कुछ वाकया आपको याद हो, या ऐसे कुछ चीजें अगर कुछ ध्यान में हो तो आप बताना चाहें? नहीं, ऐसे तो कोई नोक झोंक तो नहीं था, ना कोई डिप्रेशन था भैया को। जब हम लोग थे तो कोई डिप्रेशन नहीं था, एकदम हंसी मजाक, खेलना कूदना, उनके साथ क्रिकेट खेलना, आई थिंक उनके साथ बैडमिंटन खेलना, टेबल टेनिस खेलना, ये सब होते रहता था। गेम खेलना, उनको मैं मसाज कर देता था रात को और अच्छे से सो जाते थे। एंड मैं उनके साथ ही सोता था बगल में, क्योंकि उनको 4 बजे उनको उठाना पड़ता था टेलीस्कोप देखने के लिए। तो टेलीस्कोप में प्लैनेट, ये सब मून फून देखते रहते थे, हम लोग को भी दिखाते थे। तो एप्पल काट के देना, फिर कॉफी लेके जाना, फिर टेनिस किड होता है वो पैक करके हम लोग ले जाना। उन सब ड्राइवर नहीं था, गाँव गए थे, तो सुशांत भैया चलाते थे, मैं यहाँ बैठता था, उनको खिलाते खिलाते हंसी मजाक करते करते जाते थे। तो ये लोगों को आप जानकार नहीं है, ये 2 जो लोग मैंने जिनका नाम लिया, उनसे आप शायद पहले चले गए थे, उनके बाद इनकी एंट्री हुई सुशांत की। यस, ये इंटरव्यू सिद्धार्थ पिठानी सब ये बाद में ही आए हैं, सुशांत सर के डेथ होने से पहले ये सब आए थे। और मालूम तो नहीं ये सब क्या हुआ, इन लोग का क्या प्लानिंग है, क्योंकि मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट रह चुका हूँ। कि मुझे भी दुख लगता है कि वो बेचारे इतना अच्छे खुश इंसान थे, अपने दम पे स्ट्रगल पे आए हैं। उनका मतलब कोई गॉड फादर नहीं था, तो ऐसा नहीं होता है वो, क्योंकि वो मतलब सुसाइड कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको। और रूम जो लॉक करते थे कि वो रूम लॉक कभी करते नहीं थे। वो जब सोते थे रूम कभी लॉक कर नहीं थे। जब उनका खून हो गया, सोने भीतर से लॉक हो गया, वो लॉक कभी करके नहीं सोते। क्योंकि मैं जब से था
जब वो रूम लॉक नहीं करते थे, ऐसे खोल के छोड़ के सो जाते थे, क्योंकि हमको भी आना पड़ता था रूम में सोने के लिए उनके साथ, मतलब साइड में। तो वो कभी रूम लॉक करके सोते नहीं थे, उनका आदत ही नहीं था। ये बात है, सबसे मेन पॉइंट ये है। अंकित, जब आप साथ में रहते थे, और कौन कौन जो था, जो परिवार का हिस्सा था, कौन कौन घर में रहता था, कौन कौन था, किसका आना जाना लगा रहता था उस घर में, ऐसा कुछ? सब सुशांत भैया हम लोग के साथ थे, तो हम लोग, मैं और अशोक और सुशांत भैया 3 जन फैमिली थे, हम लोग वहाँ रहते थे। एंड रिया आने से पहले की बात है। एंड उनकी एक दीदी थी प्रियंका, जो दिल्ली में रहती है, प्रियंका दीदी, तो वो आती थी 4-5 महीने के लिए रहने के लिए, तो और खुश हो जाते थे सुशांत भैया। तो हम लोग फैमिली ऐसे व्यवहार करते थे, एक साथ खाना बनाते थे, एक साथ बैठ के खाते थे। मतलब एक ट्रीट होता है ना कि नौकर नहीं है हम लोग, तो ऐसे नौकर टाइप का बना के नहीं रखते, ठीक है, मतलब अपना फैमिली का हिस्सा एक बना के रख देते हैं, बस यही इतनी है। और सुशांत केस की जांच करने मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम तकरीबन 10 दिनों बाद पटना वापस लौट आई है। टीम के चारों सदस्य फ्लाइट से पटना लौटे, जबकि आईपीएस विनय तिवारी अभी भी मुंबई में ही क्वारंटीन है। मुंबई से पटना लौटी टीम ने अपनी रिपोर्ट आईजी को सौंप दी है। अब तमाम सबूतों को सीबीआई को सौंपने की तैयारी है। पटना पुलिस जिंदाबाद के नारे। नजर क्या लगता है उसमें, क्या परिस्थिति आपको दिखती है, नजर क्या लगता है? पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही फूलों से स्वागत। क्या लगता है? ये बिहार पुलिस के वही 4 अधिकारी हैं जो 27 जुलाई को सुशांत केस की गुत्थी सुलझाने मुंबई रवाना हुए थे। मुंबई पुलिस की लाख अटकलों के बाद भी बिहार पुलिस तकरीबन 10 दिनों तक तहकीकात करती रही और सुशांत केस में अहम सबूत जुटाए। पुलिस टीम का कहना था कि उन्होंने इस तहकीकात में अपनी पूरी जान लगा दी। बहुत बढ़िया, हमने जितना करना था हमने किया है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, ऐसा हम लोग को जानकारी मिली थी। कहा जा रहा था कि आप जी जी, बीएमसी वालों से बच के आप कैसे एयरपोर्ट तक? और जो हम लोग को पुलिस की ट्रेनिंग है उस हिसाब से हमारे सीनियर्स का जो था। जी 2 दिन से छुपे भी हुए थे बीएमसी से बचने के लिए। नहीं, हम लोग अपना काम लगा, जो हमारे काम था, ये चैलेंजिंग था, हमारे सीनियर्स का हमारा काफी सपोर्ट था। अच्छी बात है। बिहार पुलिस की टीम ने क्या सबूत जुटाए, उनकी तहकीकात कहां तक पहुंची, कौन कौन से सुराग उनके हाथ लगे, ये सब कुछ फाइलों में समेटकर बिहार पुलिस लौटी। हम लोग तो जगह तक पहुंचाए हैं, आगे देखिए क्या होता है सीबीआई का। हम लोग तो जगह तक पहुंचाए हैं, आगे देखिए क्या होता है सीबीआई का। कोई दिक्कत नहीं, सीनियर बताएंगे, सीनियर रिपोर्टिंग कर दिए हैं, सीनियर साहब बताएंगे। हम अनुसंधान के बाद हम लोग नहीं बता सकते, प्लीज। कितने दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे आप लोग? उसके बारे में क्लियर कुछ नहीं कह सकते हम लोग अपने लेवल से। पटना पहुंचने के तकरीबन घंटे भर बाद ही पुलिस टीम ने आईजी संजय कुमार और पटना एसएसपी से मुलाकात कर पूरी रिपोर्ट सौंप दी। बैठक बेसिकली सीनियर एसपी साहब के साथ थी कि उन्होंने क्या क्या कार्रवाई वहां पर की है, तो उसी के संबंध में जानकारी लेने के लिए। कुछ वहाँ पे बताया जा रहा था क्वारंटीन करने के बाद? नहीं, क्वारंटीन करने की कोई बात नहीं है। हमारी एसआईटी गई और ठीक से आ गई है। नहीं, वो आगे तो केस सीबीआई को जानते ही ट्रांसफर हो चुका है, एसआईटी अपनी केस डायरी सबमिट कर देगी। बिहार पुलिस उन सभी सबूतों को अब सीबीआई के सामने पेश करेगी, ताकि सीबीआई सुशांत केस में दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। अब आइए जानते हैं कि सुशांत केस में पिछले 12 घंटे में अब तक क्या क्या हुआ है। पहली बड़ी बात, सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। सबसे बड़ी बात, सीबीआई अब एक्शन में आ चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। अब तक क्या क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। अब सुशांत के गुनहगारों पर शिकंजा सीबीआई का कसेगा। वहीं दूसरी बड़ी बात, बिहार पुलिस की टीम ने भी रिपोर्ट सौंप दी है। बिहार पुलिस की टीम जो मुंबई गई थी, लेकिन अभी तक आईपीएस विनय तिवारी मुंबई में ही है, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। सीबीआई की स्पेशल टीम एसआईटी गठित की गई है, जो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, सुशांत मौत मामले की। मनोज शशिधर के नेतृत्व में यह टीम गठित की गई है जो जांच करेगी। महिला आईपीएस गगनदीप गंभीर भी टीम की सदस्य हैं। तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर,
वहीं रिया की संपत्ति का ईडी को पता चला है, ये एक बड़ी बात है और ईडी भी शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने रिया के दोस्त और मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया। रिया का करीबी सैमुअल मिरांडा से भी ईडी की पूछताछ हुई है। वहीं कल ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में कांग्रेस के अंदर ही बिखराव शुरू हो गया है। एक तरफ जहां बिहार कांग्रेस के नेता सीबीआई जांच पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की केंद्रीय इकाई महाराष्ट्र सरकार के समर्थन में उतर आई है। ऐसे में चुनावी साल में कांग्रेस दोराहे पर खड़ी नजर आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस कांग्रेस के गले की हड्डी बनती जा रही है। एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व बिहार पुलिस की जांच का विरोध कर रही है, नीतीश कुमार को नसीहत दी जा रही है, तो प्रदेश कांग्रेस के नेता आलाकमान को आईना दिखा रहे हैं। पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला का कल दिया बयान सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी को संविधान दोबारा पढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार जी या बिहार की सरकार जबरन पुलिस भेजकर महाराष्ट्र की जुरिस्डिक्शन यानी परिधि के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकती। अगर एक प्रांत की पुलिस दूसरे प्रांत के अंदर जाकर जांच करेगी तो फिर अराजकता फैल जाएगी। सुरजेवाला नसीहत नीतीश को संविधान पढ़ने की दे रहे हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेता ऐसे बयान को नासमझी बता रहे हैं। मामला ये कानूनन है, इसमें किसी पार्टी को प्रेरणा एकदम नासमझी है और नाजायज है और न्याय की बात सरकार और कानून करेगी, न कि कोई पार्टी करेगी। अब जरा कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी का बयान भी सुन लीजिए। सुशांत को न्याय दिलाने का दम भरा जा रहा है। ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे क्या मामला है नहीं मामला है, क्योंकि हमारी पार्टी का जो स्टैंड है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, हम लोग सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलवा कर ही हम लोग दम लेने का काम करेंगे। विरोधी खेमे खासकर कांग्रेस के विरोधाभास पर सत्तारूढ़ जदयू के नेता तंज कस रहे हैं। कांग्रेस खुलकर सामने आए या पक्ष में आए या विपक्ष में आए, यदि आप नेशनल पार्टी में हो तो जो बिहार बोलता है वो महाराष्ट्र में भी बोले और राजनीति न करे सुशांत पर। हम सुशांत में राजनीति नहीं, हम सुशांत पर न्याय की बात करते हैं। तो बिहार में चुनावी साल है, लिहाजा सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में कांग्रेस की केंद्रीय इकाई ने नीतीश का विरोध कर अपनी ही पार्टी के लिए बिहार में मुसीबत खड़ी कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।